वेलकम टू द कुक विद नूरिन। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एगलेस मैंगो केक बनाएंगे ब्लेंडर में। जैसा कि आपको पता है आमों का मौसम है, बहुत ही मज़े के आम आए हुए हैं, तो बहुत ही आसान एगलेस हम ये मैंगो केक बनाएंगे आपके लिए, जिसको आप पतीली में या किसी भी कढ़ाई वगैरह में बना सकते हैं। ना तो इसमें बटर डालेंगे ना एग डालेंगे और विदाउट ओवन बहुत आसान और झटपट आपका ये मैंगो केक तैयार होगा। तो फर्स्ट टाइम देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएं। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी, फ्लेवरफुल आपका ये केक जो है तैयार हो जाता है। और इसी मेथड के साथ आप किसी भी फल का कोई भी केक बना सकते हैं। पीच केक बना सकते हैं, बनाना केक बना सकते हैं या ऑरेंज केक बना सकते हैं। जो भी आपको फल इजीली अवेलेबल हो आप उसी को, जैसे मैं ये आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो इसी तरह से सॉफ्ट स्पंजी आपके ये केक तैयार हो जाते हैं। ये देखें कितना सॉफ्ट, मॉइस्ट और बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार आपका ये केक जो है मैंगो केक। तो कैसे बनाया हमने, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज की रेसिपी जो है इसको स्टार्ट करते हैं। मैंगो हमने लिए हैं तकरीबन, ये मैंने 2 बड़े साइज़ के मैंगोस हैं जो मैंने चॉप्ड किए हुए हैं, क्यूब्स में काटे। अगर मैंगो का मौसम नहीं भी है तो कोई हर्ज नहीं, आप मैंगोज लेके उनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं। जब आम बहुत अच्छे आए हों, चौंसा या दशहरी आम, तो आप इसी तरह मेरी तरह इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मैं इनको फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। सारा साल आप इसका मिल्क शेक बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं, या कोई भी केक वगैरह इसका बनाना हो, या स्वीट डिशेज़ में यूज़ हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप मैंगो को ज़रूर सेव किया करें, फ्रीज़र में रख लिया करें। बहुत सारी चीज़ों में आपके ये काम आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के मैंगो के डिज़र्ट्स वगैरह या स्मूदीज़ वगैरह में। तो 2 कप हमने इसमें से मैंगोज़ ले लिए हैं और अच्छी तरह से इनको धो के काट लिया था। अब ये हमारे पास कुकिंग ऑयल है 1 कप जितना। तो एक ब्लेंडर जग में कुकिंग ऑयल, शुगर 1 कप ऐड कर देंगे, और क्यूब्स जो हैं ये मैंगो के क्यूब्स, ये भी हम इसमें तकरीबन 1 कप ऐड करेंगे। क्योंकि हम एक एक कप का हिसाब रख रहे हैं इसलिए मैंगो का पल्प या मैंगो के क्यूब्स ये भी आपने 1 कप डालने हैं। दूध वो भी तकरीबन 1 कप इसमें शामिल करके, तो इसको 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ ब्लेंड करना है आपने, ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना। चलिए इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब इसको एक प्याले में निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल थिक एक कस्टर्ड की तरह गाढ़ा सा मिक्सचर बन गया हमारा। अब इसके अंदर जो है हम मैदा शामिल करेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर एक छलनी रख देंगे और मैदा जो है 2 कप मैं इसमें ऐड करूँगी। मैदे को अच्छी तरह से पहले भी छाना हुआ है लेकिन दोबारा से छान लेंगे। मैदा जो है अच्छी तरह से छानने से इसकी जो इसमें एयर सर्कुलेट होती है जिसकी मदद से केक जो है हमारा राइज होता है। चलिए दूसरा कप भी जो है वो भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ मैदे का, और उसके साथ साथ बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी डालेंगे। 1 पिंच तकरीबन ½ टीस्पून जितना बेकिंग सोडा और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, और दूसरा कप जो था मैदे का वो भी शामिल कर दिया। अच्छी तरह से दोबारा से छान लेंगे। दोनों कप मैदे के जो हैं वो इसमें हमने शामिल कर दिए। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। आप बीटर से या किसी भी चम्मच की मदद से तमाम बैटर जो है मैदे के अंदर मिक्स कर देंगे। बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए और बहुत एहतियात से आपने इसको मिक्स करना है, बहुत ओवर बीट नहीं करना, वरना आपका जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है वो ओवर बीट होके आपका केक, अक्सर आप शिकायत करते हैं कि बैठ जाता है, तो उसकी मेन रीज़न यही होती है। जब आप बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डालते हैं उसके बाद इसको ओवर बीट नहीं करते। चलिए ये देखें इस तरह से अच्छी तरह से हमने सारा मिक्सचर
अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया और अब हम इसमें सिरका शामिल करेंगे, यानी वाइट विनेगर 1 टेबलस्पून। सिरका डालने से इसमें सॉफ्टनेस और इसकी स्पंजी जो केक बन जाएगा हमारा, वो सिरके के साथ बहुत ज़बरदस्त होगा। सिरका आप डायरेक्ट दूध में डाल के उसको बटर मिल्क भी बना सकते हैं, और मैंने लास्ट में ही डाला है, तो आप इसको लास्ट में एंड में भी डाल सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। चलिए इसका मोल्ड तैयार किया हुआ है, ये देखिए 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के, तो केक का जो मोल्ड है उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है आपने। और इसके अंदर आप चाहें तो बटर पेपर की लाइनिंग लगा लें, अगर बटर पेपर नहीं है तो आप इसके अंदर मैदा डस्ट कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा मैदा डाल के अच्छी तरह से इसको इस तरह से हिलाऊंगी, तमाम जितना हमारा केक का ये मोल्ड है इसमें अच्छी तरह से एक लेयर बन जाए। ये देखें इस तरह से लेयर बन जाएगी, और एक्स्ट्रा जितना मैदा है उसको हम निकाल लेंगे। इस तरह से केक जो है आपका नीचे से चिपकेगा भी नहीं, और बहुत ज़बरदस्त आपका केक नीचे से खूबसूरत बनेगा। चलिए मोल्ड के अंदर हम तमाम जो बैटर हमने केक का बनाया है सारे का सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। बैटर जब भी किसी केक वगैरह के मोल्ड में डालें, आपने ये ख्याल रखना है तकरीबन आधा आपका मोल्ड जो है वो खाली होना चाहिए, ताकि जब आपका केक फूले तो उसको अच्छी तरह से जगह मिल सके फूलने के लिए, राइज होने के लिए। चलिए अब आ जाते हैं इसको बेक करने के लिए। तो मैंने ये पतीली जो है तकरीबन 20 मिनट प्री हीट मीडियम फ्लेम पे की हुई है कवर करके। अब इसके अंदर हम केक का मोल्ड रख देंगे और इसको बेक होने देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट लगेंगे बेक होने में। आप चाहें तो इसके ऊपर कवर कर दें, कोई भी ढक्कन वगैरह या कोई कपड़ा दे सकें तो कपड़ा दे लें, या नीचे तवा रखना चाहें, जो भी आपको आसानी से चीज़ हो आप इसके साथ रख सकते हैं, ताकि इसकी हीट जो है प्रॉपर रहे। ये माशाल्लाह से तकरीबन 40 से 45 मिनट में हमारा केक बेक हो गया है। और ये देखें आपको सारी साइडों से मैं टूथपिक से दिखा रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट माशाल्लाह माशाल्लाह केक तैयार है हमारा। तो इसको थोड़ा सा 5 मिनट मैंने इसको दिए हैं ठंडा होने के लिए, और अब इसको निकाल लेंगे। किनारों को आपने छुरी की मदद से थोड़ा सा अलग कर लेना है और हल्का सा इसको प्रीक करना है ऐसे किचन काउंटर पे। चलिए आप प्लेट में इसको शिफ्ट करते हैं। माशाल्लाह देखें नीचे से कितना खूबसूरत लग रहा है केक, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी हमारा ये केक है। आप इसको डिवाइड करके इसमें बटर क्रीम वगैरह या फ्रेश क्रीम लगा के भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल टी केक मैंने ये बनाया है, मैंगो टी केक, जो कि हमारी बिगिनर बच्चियां ना आसानी से बना सकें। तो ये मैंने काटा है, इसको देखिए ये कितना खूबसूरत इसके अंदर जाला बना है, और ये सॉफ्टनेस इसकी आपको नज़र आ रही होगी, कितना सॉफ्ट ये माशाल्लाह से बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्पंजी हमारा ये केक तैयार हुआ है। और रूम टेम्परेचर पे इसको 3 से 4 दिन रख सकते हैं आप, और फ्रिज में आसानी से ये 1 महीना भी ख़राब नहीं होगा। तो आप इसको क्वांटिटी इसकी कम ज़्यादा करके कपकेक्स बना सकते हैं, या इसको किसी भी तरह के मोल्ड वगैरह में आप बना के तो ऊपर से क्रीम वगैरह लगा के इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जल्द ही आपको किसी और फ्लेवर में केक बनाना सिखाएंगे और उसको डेकोरेट करना भी सिखा देंगे। फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। और उम्मीद करती हूँ आज का जो ये मैंगो का केक है और मैंगो की जो हमने टिप दी है आपको सेव करने की, तो इसको ज़रूर आपने यूज़ करना है, और मुझे फीडबैक में कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको हमारा ये केक जो है मैंगो केक कैसा लगा। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी ये मैंगो केक जो है तैयार हो जाता है। तो आप इसको मैंगोज़ के साथ सर्व भी कर सकते हैं, यानी कि ठंडे ठंडे आम और इसके साथ ये एक स्लाइस मैंगो का केक का, और ऊपर से आइसक्रीम सर्व कर सकते हैं आप एज अ डिज़र्ट के तौर पे।
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।